सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले 90 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। गुरुवार 20 जुलाई सामने आए एक वीडियो में राज्य में जारी जातीय हिंसा का भयानक रूप देखने को मिला। वीडियो में हिंसक भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका सरेआम यौन शोषण किया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस वीडियो का देश के सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य। बता दें कि जो वीडियो 20 जुलाई को सामने आया है वो दरअसल 4 मई को हुई घटना का है। खबरों के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की। दरअसल ये वीडियो मणिपुर में हिंसा के शुरुआती चरण का है और इन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना की शिकायत 18 मई को पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 21 जून को FIR दर्ज की, जिसके अनुसार 4 मई की दोपहर 3 बजे करीब 1000 अज्ञात लोगों ने उनके गांव पर हमला बोल दिया। ये हमलावर मैतेई समुदाय से जुड़े हुए थे। इस भीड़ ने गांव पर हमला कर उनके घर पर लूटपाट और आगजनी की। हमला होने पर 3 महिलाएं किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भागे। वहां पुलिस की टीम ने इन्हें बचा लिया। जब पुलिस उन्हें थाने लेकर जा ही रही थी तभी भीड़ ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। भीड़ ने महिलाओं को उनके पिता भाई से अलग कर दिया। ये सारी घटना थाने से 2 किलोमीटर पहले हुई। भीड़ ने पुलिस के सामने ही उन महिलाओं के पिता की हत्या कर दी। इसके बाद तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। इनमें से एक की उम्र 21 साल, दूसरी की 42 साल और तीसरी की 52 साल थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है, क्यों मणिपुर के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ हमें सबसे पहले मणिपुर की जियोग्राफिकल कंडीशन को समझना जरूरी है। 16 जिलों के इस राज्य की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। क्षेत्रफल के हिसाब से इम्फाल राज्य की भूमि का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो यहाँ राज्य की 57% आबादी रहती है। इम्फाल के चारों तरफ का 90% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में राज्य की 43% आबादी रहती है। अगर हम आपको केवल इम्फाल घाटी की ही बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मैतेई समुदाय की है। इस समुदाय के लोग ज्यादातर हिंदू होते हैं। राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी करीब 53% बताई जाती है। राजनीतिक रूप से भी मैतेई समुदाय का खासा वर्चस्व माना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 60 विधायकों वाली मणिपुर विधानसभा में 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। बता दें कि मैतेई राजाओं का शासन म्यांमार में छिंदबिन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश की सुरमा नदी के इलाकों तक फैला हुआ था। भारत में शामिल होने के बाद ये समुदाय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग पर ही सिमट गया है। मैतेई समुदाय के बुजुर्गों के मुताबिक उन्होंने 17वीं और 18वीं सदी में हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त ट्राइब्स यानी जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी ट्राइब है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानती हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। मणिपुर में पहाड़ी ट्राइब्स को आर्बिटल 371C के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस मिला है। ये स्टेटस मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ भूमि सुधार अधिनियम की वजह से मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल्स को पहाड़ों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। ये रियायत भी दोनों समुदायों में मतभेद का बड़ा कारण बताई जाती है। मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी के नेतृत्व में मैतेई समुदाय साल 2012 से ST का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। मैतेई का तर्क है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी ये पहचान समाप्त हो गई। इसके बाद मामला मणिपुर हाई कोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी सेंट्रल ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST स्टेटस देने का आदेश दे दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB
पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा की शुरुआत राज्य के चूराचंदपुर जिले से हुई। कुकी आदिवासी बाहुल्य इस जिले में गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही ने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश और फैल गया। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियार बंद है। हथियार बंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। खबरें चौखट की रिपोर्ट।